धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ये ब्रदर जी का नाम मनोज पांडे है, ये बदलापुर से हैं। वे अपनी गवाही बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते, पिछले मंडे जो कलीसिया का दिवस है, ये भाई आए थे और यहाँ पर भविष्यवाणी की गई थी कि कोई भाई है जिसको नज़दीक का नहीं दिखाई देता। ये भाई कोई रहेगा जिसको आँख से क्लियर दिखाई नहीं देता, परमेश्वर आपकी रोशनी क्लियर कर रहे हैं। भाई नज़दीक से किताब नहीं पढ़ पाते थे, इन्हें नहीं दिखाई देता था। अब वे बता रहे हैं कि ऐसी भविष्यवाणी हो कि कोई भाई जिसको नज़दीक का नहीं दिखाई दे रहा, अब परमेश्वर उसे आशीष कर रहे हैं और उसे नज़दीक का दिखाई देने लग रहा है। तो ये भाई ने विश्वास किया और वो बातों को रिसीव किया, तो इन्होंने पाया कि जो भविष्यवाणी की गई थी वो भविष्यवाणी ये भाई के ऊपर पूरी हो चुकी है। और ये भाई बहुत आनंदित है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये भाई अपनी दूसरी गवाही बता रहे कि इनकी जो वाइफ है, बता रहे हैं कि उनका लाड़की बहन का जो योजना है उसका पैसा रुक गया था। ये भाई को जब वे प्रार्थना कर रहे थे, इनको ऐसा आवाज़ आया कि इनकी वाइफ का जो बच्चा, लाड़की बहन का योजना का जो पैसा है ये मिल रहा है। इन्हें ऐसा आवाज़ आया और इन्होंने अपनी वाइफ को बोला और जैसा उन्होंने कहा है वैसा इनके साथ हो गया। जो लाड़की बहन योजना का पैसा रुका हुआ था, ये भाई को मिल चुका है। प्रार्थना में आते दौरान, प्रभु के ऊपर विश्वास करते दौरान प्रभु ने इनके जीवन में आशीष किया, इनके परिवार के जीवन में आशीष किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप भी जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम है सविता प्रसाद, गोवाना का कल्याण चाहिए। ये बहन अपने बहू के लड़के गवाही बता रही जो 9 महीने का है। ये बता कि आज ही रात को 3 बजे अचानक वो रोने लगा, इतना चिल्ला रहा था कि चुप ही नहीं रहा था। इन्होंने केंद्र से फ़ोन से प्रार्थना लिया। प्रार्थना लेने से प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आई। जो बच्चे का रो रहा था, चुप नहीं था, प्रभु ने बड़ी आशीष की। जैसे प्रार्थना किए, प्रभु ने इसे छुआ और आशीष किया, उसका रोना पन पूरी तरह से बंद हो गया। और दूसरी गवाही 1 हफ्ते के पहले बताया, उसी लड़के की गवाही बता रहे हैं कि एक दिन और 1 हफ्ता पहले वो अचानक रोने लगा और रोते रोते पूरा उसकी सांस थम गई, ऐसा लगा बेहोश हो गया। ये बता रही कि बहुत परेशान हो गई, इसलिए कि क्या करूं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने ब्रदर के पास फ़ोन लगाया और प्रार्थना लिया। प्रार्थना लेने से प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आई। जैसे ब्रदर प्रार्थना किए, प्रभु ने इसे छुआ और आशीष किया। जो बता रहे कि पूरी तरह से बेहोश हो चुका था, जैसे प्रार्थना करे वैसे उसको होश आया। प्रभु ने बड़ी आशीष किया। प्रभु ने उस बच्चे को 2 बार उस रोने की उस समस्या, बीमारी से, दुर्बलता से छुड़ाकर आशीष किया। इसके लिए बहन खुश और आनंदित है और प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई का नाम बालकृष्ण जायसवाल है। ये भाई रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं। ये बता रहे, अपनी गवाही दे रहे हैं कि ये हर दिन जब भी घर से बाहर निकलते हैं काम के लिए, जब सुबह सुबह निकलते हैं तो वे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके निकलते हैं कि हे प्रभु, मैं जो जा रहा हूँ बाहर काम के लिए, जो अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ, मुझे, मेरे परिवार की, मेरे घर की सबकी रक्षा सुरक्षा करे और जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ सही सलामत घर पे भी लौटने पाऊँ। ये भाई हमेशा प्रार्थना करके निकलते। पर ये भाई बता रहे हैं कि जो होली का दिन था, वो दिन ये भाई प्रार्थना करना भूल गए, बिना प्रार्थना किए घर से बाहर निकल गए। बता रहे कि ऐसा कुछ हुआ कि जब वे अपनी रिक्शा को लेकर के जा रहे रहते हैं, बाइक और एक और रिक्शा आ रहा रहता है, एकदम मतलब टकराने की परिस्थिति हो चुकी थी। परंतु ये बता रहे कि प्रभु ने इनकी रक्षा की और इनका गाड़ी टकराया नहीं, ये भी बच गए, इनका रिक्शा भी बच गया, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, ये भी बच गए और सामने वाला व्यक्ति जो आ रहा था गाड़ी लेकर के वो भी बच गया। ये भाई बहुत आनंदित है, इसलिए वे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम है शिवलेखा चौहान, बैतूल का पड़ा कल्याण चाहिए। ये पहली गाय अपन बहन बता रही है कि इसे बहन को सुबह प्रार्थना में आने का था। जो रिक्शा को बोली थी, वो रिक्शा वाला आया तो सुबह बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जाने का है, दूसरा रिक्शा करके चले जाना। वो रिक्शा वाला ऐसा खास है कि जहाँ ये बहन रिक्शा जब बोलती है तो अंकल लेकर जाके छोड़ते हैं और भाड़ा कम हिसाब किताब से लेते हैं। तो उस रिक्शे को बार बार बहन बोलती है। ये बता रही कि दूसरा रिक्शा आता तो रोड पे छोड़ दो, वहाँ से पैदल आना पड़ता। लेकिन ये बहन जब वो अंकल बोले कि मैं दवाखाना जा रहा हूँ, मैं दूसरा रिक्शा तुमको दूंगा तो उसके द्वारा चला जाना, ये बहन बहुत हताश और निराश हो गई। इसके बाद घुटने टेक के प्रार्थना की कि हे प्रभु, वो अंकल जाए और कलेसिया तक छोड़े। जैसे इस बहन ने प्रार्थना किया, 10 मिनट बाद वो अंकल आए, बोले कि जल्दी तैयार हो जाओ।
परमेश्वर ने उस अंकल के मन को परिवर्तन किया और वो अंकल रिक्शा लेकर आए और कलीसिया तक सुबह प्रार्थना में ला के छोड़े। इसके लिए बहन प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। और दूसरी गवाही बता रही है बहन अपने लड़की का कि 11 बजे रात को अचानक रोने लगी और इस बहन ने घुटना टेक के प्रार्थना किया। इस बहन की प्रार्थना को परमेश्वर सुना। जो बच्ची रो रही थी, इसके पेट का दर्द पूरी तरह से अच्छा हो गया, अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है। और तीसरी गवाही ये बहन बताए कि रात को करीबन 11-12 बजे पंखा बंद हो गया। बताया कि अभी सोच रही थी कि मैं क्या करूं, गर्मी इतना है, लेकिन ये बहन विश्वास से प्रार्थना में लगी रही और सुबह जब दोबारा पंखा चालू की तो पंखा चालू हो गया। प्रभु ने बड़ी आशीष किया। इस बहन ने जैसे विश्वास किया वैसे ही परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में 3 चमत्कार करके आशीष किया। इसके लिए बहन प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ये बहन का नाम संध्या पांडे है, बदलापुर से आई हैं। ये अपनी गवाही बता रही हैं कि इन्होंने 3-4 साल पहले किसी बिल्डर को कुछ पैसे दिए थे घर के लिए, कुछ 3.5 लाख के करीबन इन्होंने दिया था कि वह बिल्डर इन्हें घर बना के दे। तो उसने पैसे तो ले लिए परंतु इन्हें घर बना के जल्दी नहीं दे रहा था। बहुत परेशान थे, बहुत हताश थे, निराश थे। इन्होंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया, प्रार्थना करते रहे, दुआ करते रहे और इन्होंने एक दर्शन देखा कि प्रभु इनके पास, इन्होंने एक दर्शन देखा कि इन्हें ऐसा सुनाई दिया कि तुझे वह बिल्डर 1.5 साल के आसपास में तुझे घर और दुकान दोनों देने को जा रहा है। तो ये बहन बहुत आनंदित होती है, प्रभु का धन्यवाद करते, प्रार्थना में लगी रहती है। और इन्होंने बताया कि वो बिल्डर इन्हें कोई ऐसा थाने स्टेशन के आसपास इन्हें कुछ 5.5 लाख रुपए का दुकान देने को जा रहा है। और फिर इन्हें ये भी पता चला कि वहाँ पर कोई एक बिल्डर आएगा और उसे पूरा एरिया तोड़ेगा और उसको वो रीडेवलप करेगा और उसके अंदर एक बिल्डिंग बनाएगा जिसके अंदर इन्हें घर मिल सकता है। ये बहुत आनंदित है और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हैं कि जो इनका पैसा डूबने वाला था, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बचाया और इन्हें इनका घर दुकान इन्हें मिलने वाला। ये बहुत आनंदित है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हैं। आप भी जोरदार ताली में धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत आनंदित है, बता रहे कि वे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर रही थी। जो प्रभु यीशु मसीह बहन मानती हैं, प्रभु यीशु मसीह ने देते हैं, प्रभु इन्हें आशीषित करते हैं। इनके सारे दुआओं को, विनतियों को प्रभु सुनते हैं। जिस किसी के लिए भी बहन प्रार्थना करती है प्रभु उसे आशीषित करते हैं। इस बात के लिए बहन बहुत आनंदित है। ये अपनी गवाही बता रही हैं कि ये जहाँ पे रहती हैं, बिल्डिंग में रहती है, 4थे माले पे ये रहती है और ग्राउंड फ्लोर पे एक परिवार रहता है जिसके अंदर जो एक बहन रहती है, उनके हस्बैंड जो रहते हैं वो छोड़ के चले गए थे। 5 महीना के आसपास कुछ हो गया था और वह जो मतलब बोलते जो वो जो स्त्री थी, जो महिला थी, उसका जो बच्चा था इनके पास रो रहा था और परेशान था। जब ये बहन उनके पास गई तो वहाँ पे उन्होंने सारी बातों को जाना और इन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, इनके जो हस्बैंड छोड़ के चले गए हैं उन्हें आप वापस लेकर के आए। तो प्रभु ने इनकी दुआओं को सुना और उनके हस्बैंड आ गए। और कुछ समय बाद जो वह स्त्री थी वो भी छोड़ के जा रही थी। तो बहन ने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, यह परिवार के बीच में प्रेम, आनंद और अपनी शांति बनाए रखे, इस परिवार को एकजुट रखे, इस परिवार को जोड़े रखे। जिसे आपने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना कर सके। प्रभु, इन्होंने ऐसा दुआ किया, प्रार्थना किया और प्रभु ने इनकी दुआओं को सुना, इनकी विनंतियों को सुना और आज वह परिवार एक साथ एकजुट ग्राउंड फ्लोर पे बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्ष के साथ रह रहा है। वह परिवार आनंदित है, इसलिए यह बहन भी बहुत ज़्यादा आनंदित है। और ये बात को यह बहन आप सबों के मध्य में गवाही दे रही है। यह बहन धन्यवाद करते परमेश्वर का। आप भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन का नाम है सुनीता चौहान, बापगांव कल्याण चाहिए। ये बहन गवाही बता रहे कि आज सुबह में जब भोर में प्रार्थना करी थी करीबन 4 बजे, तो इस बहन ऐसा दर्शन दिखा कि हमारे आँख के पिता आए हुए हैं और इस कलेसिया में आकर बांट रहे हैं। कुछ ऐसा हाथ में लिए हैं जो कलेसिया पूरी से भरी है, सबको बांट रहे हैं, इस बहन को दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखो तुम लेने का काम करो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये बता रहे कि बहुत खुश आनंदित दिख रहे थे और ये बहन ने जैसा दर्शन देखा बहुत सारी आशीष सबको मिल रही थी, इस बहन को मिल रही थी। इसके लिए बहन खुशी और आनंद करती है और प्रभु यीशु का धन्यवाद करती है। आप लोग जोरदार ताली के साथ में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। यह माँ जी का नाम संगीता गायकवाड़ है। ये कल्याण रौनक सिटी से हैं।
ये बहन या माता जी बता रहे हैं कि इनके जो लड़के हैं वे जहाँ पे काम करते हैं कुछ ऐसा दिक्कत आ गया है, पगार आ नहीं पाता है, काम करने जाते हैं बहुत बार नहीं भी जा पाते हैं, वो भी इनके लड़के भी बहुत तकलीफ में परेशानी में बीमार रहते हैं, कभी परेशान रहते हैं, पगार भी आता नहीं है। तो इन्हें थाना सिविल अस्पताल में जाने का था, इनके पास पैसा नहीं था, वे बहुत परेशान थे, इनके जो लड़के वे भी परेशान थे। तो ये माँ जी बता रही कि वे बाइबल पढ़ रही थी, प्रार्थना कर रही थी, तभी इनकी बहन का फ़ोन आता है और वो बोलती कि कैसे हो, हाल चाल होता है। और फिर ये वो जो इनकी छोटी बहन है वो इनको बोलती है कि आपको पैसे की आवश्यकता है, आप अपने लड़के को मेरे पास भेजिए, मैं उसे कुछ पैसे देती हूँ। तो होता यह है कि इनकी जो छोटी बहन ने जो इनके लड़के को बुलाया रहता है वह जाते हैं वहाँ पे, और वह जो इनकी छोटी बहन है जो है उनको पैसे देती है, और उस पैसे के मिलने दौरान वे थाना जो अस्पताल है वहाँ पर वे जा पाते हैं। इनका जो ज़रूरत था प्रभु ने प्रार्थना आराधना करने के दौरान वचन पढ़ने के दौरान सहायता किया, इसलिए माँ जी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप भी जोरदार प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। यह बहन का नाम नीतू चौहान। यह बहन मिली नगर से आई हुई हैं। वे अपनी गवाही बता रही कि इन्हें बहुत सी तकलीफ समस्या, कभी कमर दर्द, कभी सर दर्द, कोई भी तकलीफ इन्हें होती रहती है, आती जाती रहती है, बहुत परेशान रहती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हैं कि वे किसी के घर में मतलब काम करने जाती हैं, जो भी ये काम करती हैं प्रभु इन्हें आशीष करते, प्रभु इन्हें सामर्थ्य देते, ताकत देते, बल देते हैं कि वे अच्छी रीति से अपने काम को कर सके। भिन्न भिन्न घर पे जाके वे काम को करती हैं और वे अच्छी रीति से कर पाती है। वे बहन ये बहन गवाही बता रही हैं, मैं तो तकलीफ में, उस समस्या में हूँ, कभी सही हो जाता, कभी वापस आ जाता तकलीफ समस्या, परंतु प्रभु ने मुझे शक्ति सामर्थ्य दिया, ताकत दिया, बल दिया कि जो काम मैं ली हूँ वह काम को मैं अच्छी रीति से कर सकती हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन। जब बहन बताती हैं 5-6 घर पे, अब बहन काम करती हैं, है कि नहीं? हम अपने घर का काम नहीं कर पाते, बहन 5-6 घर का काम करती हैं। सोचिए कितना मेहनत, कितना परिश्रम वाला काम रहता है। ये बहन बताती है बहुत तकलीफ समस्या मुझे है, आती जाती रहती तकलीफ समस्या, परंतु फिर भी प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, ताकत दिया। ये बहन बताती है कि प्रभु ने मुझे ताकत दिया, सामर्थ्य दिया कि मैं वो काम वो कर सकती हूँ। ये बहन बहुत आनंदित है और प्रभु का धन्यवाद करती हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, जो धन्यवाद करें। यह बहन का नाम दुल्हन भट्टाचार्य है, ये बाब गाँव से आई हैं। ये गवाही बता रही है कि इन्होंने पिछले हफ्ते एक बहन को दो बहन को यहाँ पे भेजा था प्रार्थना के लिए। तो उनके लिए प्रार्थना किया गया विषय यह था कि वे अपने ससुराल से अपने मायके आ गई थी, मतलब अपने घर पे आ गई थी। कुछ झगड़ा मच कुछ हुआ रहेगा, वे झगड़ करके अपने घर पे आ गई थी और दिवाली से आई हुई थी। उसके बाद से वे अपने घर को लौटी ही नहीं और जाना भी नहीं चाह रही थी। जब उनको ज़बरदस्ती किया गया कि तुम अपने ससुराल को वापस चली आओ, तो वो धमकी देने लगे कि मैं जहर खा लूँगी, मैं अपना वो ख़त्म कर लूँगी, फलाना ढिकाना, दुनिया भर की बातें करने लगी। तो जब इनके पास, तो वो दोनों बहनें ये बहन के पास आई और कहा कि बाबा आपके पास कुछ उपाय है क्या? तो ये बहन ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताया और कहा कि हमारी यही बाप गाँव में जमलहा नगर में एक कलीसिया चलती है, यीशु प्रार्थना केंद्र नाम की, वहाँ पर हालेलुया, हालेलुया, अगर उसे हम वहाँ पर लेकर के जाएंगे तो निश्चय परमेश्वर उसके अंदर काम करेंगे और वह चंगाई को पाएगी और उसका जो बिगड़ा काम है वो बन जाएगा। तो ये बहन, उनका तो विश्वास नहीं था, वो दो बहन का विश्वास नहीं था, परंतु ये बहन का विश्वास है कि वे जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगी तो इनका बिगड़ा काम बन जाएगा। तो ये बहन खुद तो नहीं आ पाई, परंतु उनको भेजा और वे जब यहाँ पे आई उन्होंने प्रार्थना लिया और उनके लिए प्रार्थना किया गया कि इनके वो बहन और उनके हस्बैंड के बीच में जो मन मुटाव खत्म हो जाए और वे एक साथ रहने पाए। तो हुआ ये कि शुक्रवार जो गया वहाँ पर हुआ यह कि यह बहन जो पहले बात भी नहीं करना चाहती थी, जो अपने ससुराल को जाना नहीं चाहती थी, धमकी देती थी कि मैं नहीं जाऊँगी, मुझे ज़बरदस्ती भेजा गया, मैं ख़त्म कर लूँगी अपने आप को, उसने खुद से अपने पति को फ़ोन किया और बात किया और यही शुक्रवार के दिन के आसपास वह अपने आप आया और यह बहन को लेकर के गया और वह अब एक साथ आनंद के साथ वे रह रहे, वे बहुत सुखी है, वे बहुत आनंदित है और एकजुट एक साथ रह रहे। उनके मन में अब उनके बीच में कोई भी झगड़ा, कोई भी विरोध नहीं है, वे आनंदित है, वे बहुत खुश है। और वह बहन ने यह बहन को बताया और यह बहन बहुत आनंदित है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती है और यह आप लोगों को गवाही देती है, बहुत आनंदित है, बहुत ज़्यादा खुश है और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा, मेरा दिल है यीशु का दीवाना।